साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट पर बदमाशी करना या चोरी करना। यह एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके किया जाता है। सोचो, कोई आपके ऑनलाइन दुनिया में घुस जाए और आपकी चीजें चुरा ले। यह सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पहचान भी चुराई जा सकती है या आप बनकर लोगों से बात करें। यह पहचान की चोरी का एक उदाहरण है, जहां कोई आपकी पहचान का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसा करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, जैसे कि हैकिंग। हैकिंग का मतलब है किसी के कंप्यूटर सिस्टम में बिना अनुमति के प्रवेश करना। हैकिंग मतलब जैसे किसी ने आपका सीक्रेट पासवर्ड पता लगा लिया और आपके अकाउंट में बिना पूछे घुस गया। दूसरा उदाहरण है फिशिंग, जो एक बहुत ही सामान्य साइबर अपराध है। सोचो, आपको एक मैसेज आया जो बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन असल में वो आपकी जानकारी चुराने का एक तरीका है। यह मैसेज आपको धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल भेड़ की खाल में भेड़िया। यह मैसेज आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। साइबर क्रिमिनल्स पैसे चुरा सकते हैं। वे आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं या ऑनलाइन दूसरों के साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं। साइबर बुलिंग एक और गंभीर समस्या है, जहां लोग इंटरनेट का उपयोग करके दूसरों को धमकाते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए और खुद को इनसे बचाना चाहिए। इंटरनेट सुरक्षा उपायों का पालन करना और जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हैं, वैसे ही हमें ऑनलाइन भी अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। एक जरूरी तरीका है एक मजबूत पासवर्ड रखना। इसे एक सीक्रेट कोड की तरह समझो जो सिर्फ आप जानते हैं। दूसरा तरीका है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये आपके कंप्यूटर के लिए एक कवच की तरह है जो उसे हानिकारक वायरस से बचाता है। ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन क्या जानकारी शेयर कर रहे हैं। अपनी निजी जानकारी जैसे आपका पता या फोन नंबर अजनबियों को न दें। ये ऐसा है जैसे आप भीड़ भरे जगह पर अपने राज चिल्ला रहे हों। जैसे असल दुनिया में हमारे नियम होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी नियम होते हैं। ये नियम हमें सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इंटरनेट का उपयोग करने में मदद करते हैं। इन नियमों को साइबर एथिक्स कहते हैं। साइबर एथिक्स का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ऑनलाइन खतरों से बचाता है और एक स्वस्थ डिजिटल वातावरण बनाता है। साइबर एथिक्स हमें सिखाता है कि हमें ऑनलाइन कैसे व्यवहार करना चाहिए। यह हमें ऑनलाइन दयालु, सम्मानजनक और जिम्मेदार बनने में मदद करता है। एक महत्वपूर्ण नियम है विनम्र होना। जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छे और सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों से ऑनलाइन बात कर रहे हैं। आप उनके साथ बुरा या असभ्य व्यवहार नहीं करेंगे, है ओके, है ना? इसी तरह हमें ऑनलाइन भी विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा नियम है दूसरे लोगों की निजता का सम्मान करना। जैसे आप बिना अनुमति के किसी की डायरी नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही आपको उनके ऑनलाइन अकाउंट में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। निजता का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दूसरों की सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखता है। याद रखें, आप ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं वो एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है। यह रेत में पद चिन्ह छोड़ने जैसा है। इसलिए हमेशा अपने कार्यों और शब्दों के प्रति सचेत रहें। सोच समझकर और जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करें। साइबर एथिक्स का पालन करके हम एक सुरक्षित और सकारात्मक ऑनलाइन समुदाय बना सकते हैं। यह हमें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी ऑनलाइन खतरों से बचाने में मदद करता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके ऑनलाइन कार्यों का प्रभाव पड़ता है। अपने डिजिटल पदचिह्न को सकारात्मक और सुरक्षित बनाए रखने के लिए साइबर एथिक्स का पालन करें। भाग 4, बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सिखाना। बच्चों को इंटरनेट की सुरक्षा के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे बहुत कम उम्र में ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके सिखाना महत्वपूर्ण है। एक तरीका है कि उनसे इंटरनेट के खतरों के बारे में बात करें।
उन्हें बताएं कि इंटरनेट पर कई प्रकार के खतरनाक लोग और सामग्री हो सकते हैं। उन्हें समझाएं कि हालांकि इंटरनेट एक मजेदार और रोमांचक जगह है, लेकिन सावधान रहना भी जरूरी है। उन्हें यह भी बताएं कि वे किस प्रकार की जानकारी साझा कर सकते हैं और किस प्रकार की नहीं। दूसरा तरीका है इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियम बनाना। यह सुनिश्चित करें कि बच्चे इन नियमों को समझें और उनका पालन करें। उदाहरण के लिए आप तय कर सकते हैं कि वे हर दिन कितनी देर ऑनलाइन बिता सकते हैं। स्क्रीन टाइम को सीमित करना बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। या किन वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप एक सूची बना सकते हैं जिन वेबसाइटों को वे देख सकते हैं और जिनसे उन्हें दूर रहना चाहिए। उन्हें ऑनलाइन अजनबियों के बारे में सिखाना भी जरूरी है। यह समझाना महत्वपूर्ण है कि वे किसी भी अजनबी से ऑनलाइन बातचीत न करें। जैसे हम उन्हें वास्तविक जीवन में अजनबियों से बात न करने की सीख देते हैं, वैसे ही उन्हें ऑनलाइन भी अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें यह भी बताएं कि अगर कोई अजनबी उनसे संपर्क करता है तो वे तुरंत आपको सूचित करें। इस प्रकार बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सिखाना न केवल उन्हें सुरक्षित रखता है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता भी बनाता है। भाग 5। छोटे बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा के तरीके। बच्चे भी टेक सेवी हो सकते हैं। यहाँ कुछ साइबर सुरक्षा उपाय दिए गए हैं जिन्हें छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। अपने पासवर्ड को अपनी ऑनलाइन दुनिया के लिए एक सीक्रेट कोड की तरह समझें। इसे सुरक्षित रखना और किसी के साथ साझा नहीं करना महत्वपूर्ण है, यहां तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भी नहीं। अगर आप ऑनलाइन कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आपको असहज या डर लगता है, तो किसी बड़े को बताएं जिस पर आपको भरोसा हो। वे आपको सुरक्षित रहने में मदद कर सकते हैं। भाग 6। बच्चों के लिए साइबर एथिक्स के मुख्य बिंदु। साइबर एथिक्स इंटरनेट के सुनहरे नियमों की तरह हैं। हमेशा दूसरों के प्रति ऑनलाइन दयालु और सम्मानजनक रहें, जैसे आप व्यक्तिगत रूप से होते हैं। सभी के साथ दया का व्यवहार करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हों। याद रखें कि आप ऑनलाइन जो कुछ भी पोस्ट करते हैं वह दूसरे लोग देख सकते हैं, इसलिए शेयर करने से पहले सोचें और अपने डिजिटल फुटप्रिंट का ध्यान रखें। भाग 7। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना। इंटरनेट सीखने, खेलने और दूसरों से जुड़ने के लिए एक शानदार जगह है। खतरों के बारे में जागरूक होने और इन आसान सुझावों का पालन करके हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं और ऑनलाइन एक सकारात्मक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सीखते रहें और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में विश्वसनीय वयस्कों से बात करते रहें। जिज्ञासु बने रहें, दयालु बने और डिजिटल दुनिया का आनंद लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार और जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें बेहतर वीडियो बनाने और आप जैसे दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है।